फेसबुक बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई कैसे करें। बहुत से लोग फेसबुक बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करना चाहते हैं, उन्होंने बहुत से ट्राई किए फेसबुक बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करने के, बट आज तक उनका फेसबुक बिजनेस मैनेजर वेरीफाई हुआ ही नहीं। बहुत से प्रॉब्लम हुई होगी आपको, हो सकता है आपकी वेबसाइट का नाम और लीगल नेम अलग हो सकता है आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ही ना हो सकता है आपके पास वेबसाइट ही ना हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आज ये आखिरी वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका फेसबुक बिजनेस मैनेजर वेरीफाई होके ही रहेगा। अगर आपका फेसबुक बिजनेस मैनेजर वेरीफाई नहीं हुआ आज के बाद भी, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, मैं आपका फेसबुक बिजनेस मैनेजर वेरीफाई करवा के दूंगा। चलिए, पहले मैं आपको बता देता हूं आप लोग कहाँ कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करने में। सबसे पहली समस्या क्या हो सकती है, सर आपका जो वेबसाइट का नाम है और जो लीगल नेम है, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट्स पे नाम है, जीएसटी पे नाम है, एमएसएमई पे नाम है, दोनों नाम अलग है। एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखो, मेरी वेबसाइट का नाम क्या है, केशवडिमरी.com। क्या नाम है, केशवडिमरी.com। ठीक है, बट मेरे जो डॉक्यूमेंट्स पे नाम है, एमएसएमई जीएसटी वगैरह पे नाम है, वो है के डी सॉल्यूशंस। दोनों नाम अलग अलग है, पहली समस्या। ठीक है, अगली समस्या पे आते हैं। डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, सर मेरे पास ना जीएसटी है, एमएसएमई, कोई एमसीए का डॉक्यूमेंट नहीं, कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है। मैंने तो आज के आज बिजनेस स्टार्ट किया है, अब आप बताओ कैसे होगा वेरीफाई। दूसरी समस्या। तीसरी समस्या, जब आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करने जाओगे तो वहां पे आता है वेरीफाई योर बिजनेस एड्रेस। क्या आता है, वेरीफाई योर बिजनेस एड्रेस। कैसे वेरीफाई करोगे, क्योंकि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। वही समस्या, मतलब डॉक्यूमेंट ही नहीं है। अगली समस्या, बिजनेस ईमेल को कैसे क्रिएट करें। सर info@keshavdimri.com, hi@keshavdimri.com, contact@keshavdimri.com, कहाँ से क्रिएट करें। आखिरकार कोई पैसे देके क्रिएट होगी या फ्री में क्रिएट होगी, हमें यही नहीं पता। अगला, मैंने सब कुछ कर दिया है, मेरी वेबसाइट का नाम भी सही है, लीगल नेम सही है, डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है, मेरे पास ईमेल भी है, तब भी मेरा रिजेक्ट हो रहा है। बताओ, यही सारी प्रॉब्लम्स है जो हर एक बिजनेसमैन फेस करता है जब भी वो फेसबुक बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करने जाता है। वन बाय वन मैं इसके सॉल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, वेबसाइट का नाम और लीगल नेम अगर आपका ये अलग अलग, तो आपको क्या करना चाहिए। मैंने कैसे अपना फेसबुक बिजनेस मैनेजर वेरीफाई किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दुनिया भर के मेरे फेसबुक बिजनेस मैनेजर वेरीफाइड है। ये देखो, एक एक क्लाइंट का 21 जून को हमने वेरीफाई किया था, 2023। दूसरे क्लाइंट का रिसेंटली हमने वेरीफाई किया 3 फेब 2024। और ऐसे दुनिया भर के कितने सारे अकाउंट्स हैं जो हमने वेरीफाइड किए हुए टिल नाउ। हम लोग अपने लेवल पर ही मोर देन 150 अकाउंट्स को वेरीफाई कर चुके हैं। बट इससे कहीं ज़्यादा हमने लोगों की मदद की है वेरिफिकेशन में। मैं आपको बताऊंगा कैसे हमने हेल्प की, और वही हेल्प मैं आपकी भी करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पहली समस्या बताता हूँ। अगर आपकी वेबसाइट का नाम अलग है और लीगल नेम अलग है, तो आपको क्या करना चाहिए। पहला स्टेप, आपको अपने वेबसाइट के फुटर सेक्शन में क्या करना है, वेबसाइट के फुटर सेक्शन में कुछ इस तरह का मेंशन करना है, copyright@2023 KD Solutions ऑल राइट रीजन। ठीक है, वेबसाइट के फुटर सेक्शन पे आ जाओ और फुटर सेक्शन में आपको एज इट इज ये चीज कॉपी पेस्ट करनी है। ठीक है, copyright@2024 एंड देन आपको आगे ब्रांड नेम लिखना है। जहां पे मैंने केडी सॉल्यूशंस लिखा है ना, वहां पे आपका लीगल नेम लिखना है, जो भी डॉक्यूमेंट पे नाम है। आपके डॉक्यूमेंट में नाम फॉर एग्जाम्पल कुछ और कोई भी नाम होगा तो आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, पहली समस्या क्या होती है, आपकी वेबसाइट का नाम अलग और आपका जो लीगल नेम आपका है वो अलग अलग है। तो उसको कैसे कैटर करेंगे, उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे। आपको अपनी वेबसाइट के फुटर सेक्शन में, वेबसाइट के फुटर सेक्शन में कुछ ऐसा मेंशन करना है। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, मेरी वेबसाइट पे जाओ, ये देखो मेरा डोमेन आपने देख लिया है, मेरी वेबसाइट के फुटर सेक्शन को कॉपी करो। फुटर सेक्शन को आपको क्या करना है, कॉपी करना है, और जहां पर केडी सॉल्यूशंस लिखा है वहां पर आपको अपनी ब्रांड का नाम चिपका देना है, और यही चीज आपको अपनी वेबसाइट पे पेस्ट कर देना है। चलो मैं दिखाई देता हूं, ये देखो मैं आ चुका हूं अपने नोटपैड पर। नोटपैड पर आने के बाद आपको ये देखो, मेरी वेबसाइट पे जाओ, फुटर सेक्शन कॉपी कर लो। ठीक है, जहां पर केडी सॉल्यूशन लिखा हुआ है इसे हटाओ और यहाँ पे लिख दो जो भी आपके ब्रांड का नाम है। मैं मान के चलता हूँ आपके ब्रांड का नाम है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। जो भी आपके डॉक्यूमेंट पे नाम है वो आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, जो भी नाम है लिख दे यहाँ पे, और 2023 मत लिखना, 4 कर देना। ठीक है, और बस एज इट इज इसको क्या करो, कॉपी करो, एज इट इज वहां पे जाके क्या कर दो, पेस्ट कर दो। ठीक है, एज इट इज अपने फुटर सेक्शन में जाके पेस्ट कर दो। तो पहली समस्या को तो हमने रिजॉल्व कर दिया। अगली समस्या, सर मेरे डॉक्यूमेंट ही नहीं है, अब आप बताओ कैसे वेरीफाई करूं। देखो, डॉक्यूमेंट की चिंता नहीं है,
सिर्फ और सिर्फ आपके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एमएसएमई सर्टिफिकेट, उद्यम का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आप कहते हो सर कैसे बनाए? मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, मेरी ही वीडियो है, ये देखो। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन करें मात्र 2 मिनट में। सिर्फ इस वीडियो को देख लो, 2 मिनट में आप एमएसएमई पर रजिस्टर्ड हो जाओगे। इस वीडियो को देख लो, 2 मिनट के अंदर अंदर आप एमएसएमई रजिस्टर्ड हो जाओगे। आपको कोई साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही एमएसएमई रजिस्टर कर दोगे। ठीक है, इस वीडियो को देख लो, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन 2024 आप लिख देना, उद्यम एमएसएमई केशव डिमरी लिख देना, मेरी वीडियो आपको ऊपर कहीं दिख जाएगी। अदरवाइज मैं आई बटन में आपको लिंक दे रहा हूं, एमएसएमई रजिस्टर आप इस वीडियो को देख के जरूर कर लें। अगला स्टेप क्या आता है? अगला स्टेप, हाउ टू वेरीफाई एड्रेस। सर एड्रेस को कैसे वेरीफाई? एक डॉक्यूमेंट हो गया, क्योंकि आपको मिनिमम दो डॉक्यूमेंट चाहिए होते। पहला डॉक्यूमेंट हो गया एमएसएमई। एमएसएमई से आप अपने बिजनेस का लीगल नेम वेरीफाई कर लोगे। ये देखो, आप अपने बिजनेस का लीगल नेम कौन से डॉक्यूमेंट के थ्रू वेरीफाई करोगे? थ्रू एमएसएमई। इसके थ्रू आप अपने बिजनेस का लीगल नेम वेरीफाई करोगे। बट अपने बिजनेस का लीगल एड्रेस कैसे वेरीफाई करें? अपने बिजनेस के लीगल एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, मतलब विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल आप अपने बिजनेस के लीगल एड्रेस को वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, अगला, बिजनेस ईमेल को क्रिएट कैसे करें? भाई आपने जहां से भी होस्टिंग ली होगी, चाहे गोडैडी से होस्टिंग ली होगी, होस्टिंगर से, होस्ट पापा, होस्ट गेटर, A2 होस्टिंग, ब्लू होस्ट, कहीं से भी आपने होस्टिंग लिया, वहां पे जाके अपनी एक बिजनेस ईमेल को क्रिएट कर देना। info@keshadimri.com, info@xyz.com, जो भी है वहां से आप बिजनेस ईमेल को क्रिएट कर सकते हो। कहां पे जाके? होस्टिंग से आप क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही इजी स्टेप्स में। ठीक है, तो ये मेजरली 4 प्रॉब्लम्स थी जो आप फेस कर रहे हो। ठीक है, अगर स्टिल आपको चाहिए कि सर मुझे हाथ पकड़ के बताओ कि सर मुझे फेसबुक बिजनेस मैनेजर वेरीफाई करना है, मुझे तो हाथ पकड़ के बता दो, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, एक काम करो भाई, मैं आपको एक वीडियो बता रहा हूँ, इस वीडियो को देख लो। फाइनली इस वीडियो को देख लो, 101% वेरीफाई हो जाएगा। इस वीडियो को देख लो। अगर नहीं हुआ, मैं फिर बोल रहा हूं, नहीं हो रहा है, फिर डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा होगा। बट इस वीडियो को देखने के बाद आपका 110% वेरीफाइड हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये देख लो, 5 स्टेप्स टू वेरीफाई फेसबुक बिजनेस मैनेजर। सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो देख लो, जो मैंने आज मैं बता रहा हूं ना, कि वेबसाइट का लीगल नेम फुटर में मेंशन होना चाहिए, एमएसएमई बना लो, इलेक्ट्रिसिटी बिल से काम चला लो, ये सारी चीज आपकी हो जाएगी। इस वीडियो को देख लो, आपका काम खत्म। ठीक है, तो आज मैंने आपको क्या बताया, आप जो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर स्टिल आप कहते हो सर मैंने तो आपकी वीडियो भी देख ली, अभी भी मेरा वेरीफाई नहीं हो रहा, कुछ नहीं, मैं आपको एक लास्ट ट्रिक देने वाला हूं, जो कि ऐसी है कि मतलब बार बार इतने सारे बिजनेस मैनेजर्स को वेरीफाई करने के बाद, लोगों की भी हेल्प करने के बाद, मैंने ये रियलाइज किया कि कई बिजनेसेस का फेसबुक बिजनेस मैनेजर वेरीफाई होता ही नहीं है। सच्चाई है ये, बहुत लोग नहीं जानते, वो लोग कह देंगे मैं तो करवा ही दूंगा, बट सच्चाई है ये। देखो, अगर मैं केशव डिमरी आज खुद 100 बिजनेस मैनेजर्स के वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट डालता है, कितने 100 बिजनेस मैनेजर के वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट डालता है, तो 80 ही वेरीफाई करवा पाएगा, 20 फिर भी वेरीफाई नहीं होंगे, 20 फिर भी वेरीफाई नहीं होंगे। पता नहीं फेसबुक की तरफ से क्या ग्लिच है, आज तक हम भी रिजॉल्व नहीं कर पाए। 80 तुरंत वेरीफाई होंगे, विद इन 10 मिनट्स के अंदर वेरीफाई होंगे। कैसे? मेरी इस वीडियो को देख लो, 10 मिनट के अंदर फेसबुक वेरीफाई करवा के ही छोड़ूंगा मैं आपका। ठीक है, ठीक है, इस वीडियो को जरूर देख लो। बट आगे हम वापस आते हैं यहाँ पे, कि ये जो 20 लोग हैं जिनका बार बार रिजेक्ट ही हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा, हो ही नहीं रहा वेरीफाई, उनके लिए क्या करें? उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक रामबाण इलाज है। क्या? सुनो, अगर आपका डोमेन का नाम, चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, अभी मेरे डोमेन का किस पे? keshadimri.com। अभी मैं अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ keshadimri.com से। तो आप क्या करो, एक नया डोमेन ले लो। क्या? 100 रुपए का डोमेन आता है, keshavdimri.online, ये एक नया डोमेन ले लो। बहुत बढ़िया बात है, नया डोमेन ले लो। और एक और एमएसएमई सर्टिफिकेट बना लो। एक और क्या बना लो? एमएसएमई सर्टिफिकेट, कोई दूसरे ब्रांड नेम के हिसाब से। जैसे कि आपने बना दिया केडी टेक सॉल्यूशन, इसके नाम पे क्या बना लो? एक एमएसएमई सर्टिफिकेट बना लो। बहुत बढ़िया बात है। और अब क्या करो, अपने बिजनेस मैनेजर, एक नया बिजनेस मैनेजर न्यू
बिजनेस मैनेजर क्रिएट करो, न्यू बिजनेस मैनेजर क्रिएट करो, ठीक है। एंड फाइनली वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट डाल दो, आपका वेरीफाई 110% अब हो ही जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक थी जिसके थ्रू हम कोई भी बिजनेस मैनेजर्स को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। मैंने आपको फिर से बताया, अगर केशव डिमरी आज के टाइम में मैं खुद 100 बिजनेस मैनेजर की वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट डालूंगा तो सिर्फ और सिर्फ 80 ही वेरीफाई करवा पाऊंगा, स्टिल 20 वेरीफाई नहीं होंगे। तो इन 20 का जुगाड़ क्या है, मैं क्या करूंगा, एक और नया डोमेन ले लूंगा। कितने का डोमेन आता है, 100 रुपए का डोमेन आता है। एग्जैक्ट प्राइस बताऊं तो .online.store.xyz, ये 100 रुपए के डोमेन आते हैं, 123 रुपए के, ठीक है। 123 रुपए का डोमेन आता है ये, ठीक है। होस्टिंगर पे जाओगे 123 रुपए का डोमेन आता है, ठीक है। तो ये ले लो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, जल्दी से वेबसाइट बना दो। वेबसाइट कितनी जल्दी बनती है आपको भी पता है, ठीक है। वेबसाइट बना दो और एमएसएमई, एक नया एमएसएमई ले लो, केडी टेक्स सॉल्यूशन के नाम से। क्या नाम ले लो, एक नया एमएसएमई सर्टिफिकेट ले लो, ठीक है। नया एमएसएमई लेने के बाद एक नया बिजनेस मैनेजर क्रिएट करो और अब वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट डालो, 100% आपका वेरीफाई हो ही जाएगा, ठीक है। अगर स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन है, डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। और अगर आज की वीडियो देखने के बाद आपका भी फेसबुक बिजनेस मैनेजर वेरीफाई हुआ होगा तो एक बार मुझे थैंक यू लिखना जरूर मत भूलना कमेंट बॉक्स में, और व्हाट्सएप पर भी मुझे आप जरूर बताइए। कोई आपको गाइडेंस चाहिए, मार्केटिंग की सर्विसेज चाहिए तो आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं जाते जाते आपको बता देता हूँ, हमारे चैनल पर आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग की बहुत सारी वीडियोस मिलेगी। ये देखो, व्हाट्सएप पर ग्रीन टिक कैसे ले, व्हाट्सएप एपीआई लॉन्च कैसे करें, बहुत सारी वीडियोस हैं, डेफिनेटली आप इसे भी जरूर देखें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डेफिनेटली मुझे डीएम करें या फिर मेरे व्हाट्सएप पर डायरेक्टली पर्सनली मैसेज कर दें, मैं आपकी क्वेरी जरूर रिजॉल्व करूंगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही।